दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी आका योकाई की। जापानीज वर्ड आका का मतलब होता है लाल। तो आज जो पहली कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है आकाशिता की। आकाशिता का मतलब है लाल जीभ। जापान के सुगारू प्रांत में रहने वाले ये योकाई ज्यादातर चावल के खेतों में पाए जाते हैं और इनका पसंदीदा खाना है लालची किसान। ये एक रहस्यमय योकाई है जो काले बादलों का रूप धारण करके आसमान में छिपे रहते हैं। इनके शरीर में काफी बाल होते हैं, इनके नाखून बहुत नुकीले होते हैं और इनका चेहरा काफी डरावना। मगर ये सब कुछ काले बादल के अंदर छिपा रहता है। दिखता है तो बस इसकी लंबी लाल जीभ जो इसके मुंह से बाहर निकलकर लटकती रहती है। ये ज्यादातर गर्मियों के महीनों में दिखाई देते हैं, जब किसान खेती करने के लिए पानी और बारिश के लिए तरस जाते हैं। जो लोग पानी बर्बाद करते हैं या सारा पानी अपने लिए रखकर दूसरों को पानी के लिए तरसाते हैं, आकाशिता उन्हें सजा देते हैं। जापान में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है और चावल की खेती करने के लिए चावल के पौधों को पूरी तरह से पानी में डुबोकर रखना पड़ता है। इसीलिए वहाँ सारे खेतों में एक समान पानी पहुँचाने के लिए जमीन के अंदर कैनल्स की व्यवस्था है। मगर सूखे के समय कुछ बदमाश किसान इन कैनल्स का मुंह अपने खेत की तरफ मोड़ लेते हैं ताकि पूरा पानी उन्हें मिले। इस वजह से आसपास के किसानों का खेत सूख जाता है। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता और पकड़े जाने पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते और ये समझते हैं कि ये बच गए। मगर ऐसे ही समय पर आकाशिता प्रकट होते हैं और इनके खेतों का सारा पानी पीकर अपनी लाल जीभ के सहारे इन्हें आसमान में उठा लेते हैं और कच्चा खा जाते हैं। आकातेको। आकातेको एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है बच्चे का लाल हाथ। ये जापान के हनी लोकस्ट पेड़ों में लटकते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक हाथ है, इसीलिए ये क्या खाते हैं ये बात किसी को नहीं पता। जब कोई इंसान हनी लोकस्ट पेड़ के नीचे से जाता है, ये अचानक इनके सामने लटकने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी एक बच्चे के हाथ को बिना धड़ के लटकते हुए देखकर डर जाएगा। मगर मुसाफिरों को डराने के अलावा ये उन्हें और कोई हानि नहीं पहुंचाते। हालांकि कुछ लोगों ने फुरिसुते पहने हुए 17-18 साल की एक लड़की को आकातेको के पेड़ के नीचे खड़े रहते हुए देखा है। मगर ये बात किसी को नहीं पता कि आकातेको के साथ इस आत्मा का क्या रिश्ता है या फिर क्या ये उसी आत्मा का हिस्सा है या नहीं। कहते हैं जापान के आओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर के एक एलिमेंट्री स्कूल से आकातेको की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये फुकुशिमा और कागावा प्रांत में भी देखे जाते हैं, जहां वो पेड़ पर से लटकने के बजाय राह चलते लोगों का पैर पकड़कर खींचते हैं ताकि वो गिर जाए। आका मानतो। ये जापान का एक प्रसिद्ध अर्बन लेजेंड है जिसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। आका मानतो एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है लाल कपड़ा या लाल चोगा। ये कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि आवी मानतो, आकाई कामी आवी कामी, आकाई हानतेन, आकाई चांचानको और आकाई ते। ये पब्लिक स्कूल्स के फीमेल टॉयलेट्स में दिखाई देते हैं, मगर ये क्या खाते हैं ये किसी को नहीं पता। कहावत है कि आका मानतो एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़का हुआ करता था। उसको पाने की चाहत में या उससे सिर्फ बात करने के लिए लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और उससे हजारों सवाल पूछते रहते थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसीलिए एक सफेद मास्क से वो अपना चेहरा छिपाए रखता था। वो कैसे मारा गया ये तो साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर कुछ लोगों का ये मानना है कि लड़कियों से भागते भागते वो एक दिन पब्लिक टॉयलेट के लास्ट स्टॉल में जाकर छिप गया था और किसी कारण वहीं उसकी मौत हो गई।
मरने के बाद वो एक बुरी आत्मा बनकर वापस आया और उसने कसम खाई कि लड़कियों के बाथरूम में सबसे लास्ट स्टॉल को जो भी इस्तेमाल करेगा वो उसे जान से मार डालेगा। इस बात का प्रचार होते ही लड़कियां लास्ट बाथरूम स्टॉल को अवॉइड करने लगी, मगर कभी कभार अगर कोई लड़की वहां जाती थी और उसे टॉयलेट पेपर की जरूरत पड़ती थी तो वो उसे नहीं मिलता था। तभी बाहर से कोई पूछता था, क्या तुम्हें लाल टॉयलेट पेपर चाहिए या नीला? अगर आप लाल टॉयलेट पेपर चुनते हैं तो आकामातु आपका गला काट कर, आपकी चमड़ी उधेड़ कर आपको एक दर्दनाक मौत देगा, जिस कारण पूरा स्टॉल आपके खून से लाल हो जाएगा। और अगर आप नीला टॉयलेट पेपर चुनते हैं तो वो आपकी सांस रोककर आपको मार डालेगा ताकि आपका चेहरा नीला पड़ जाए। अगर आप लाल या नीला के बजाय पीला रंग चुनते हैं तो वो आपका सिर टॉयलेट सीट के अंदर घुसेड़ देगा और उस गंदे पानी में दम घुटकर आपकी मौत हो जाएगी। कोई भी और रंग चुनने पर टॉयलेट सीट के अंदर से तो हाथ बाहर आकर आपका गला घोंटकर आपको मार डालेगा। इससे बचने के लिए कुछ लोग जो बहुत ही हिम्मत वाले हैं, इससे बात ना करके अपनी सांस रोककर इसके जाने का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग चालाकी से इससे ये बोलकर टाल देते हैं कि हमें टॉयलेट पेपर नहीं चाहिए, मगर आज तक इससे बचने का या इसे हराने का कोई ठोस उपाय या सबूत किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।